हेलो बच्चों, अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 का पार्ट थर्ड का क्वेश्चन। सबसे पहले आपको ये 3 फॉर्मूले पता होने बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, जो लाइन इंटरसेक्ट करती है सिंगल पॉइंट पे उनका क्या है, यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन मतलब एक सोल्यूशन निकलता है उसका। तो उसका आंसर क्या निकलता है, उस लाइंस को हम क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। सेकंड क्या है, अगर लाइंस पैरेलल आती हैं तो उनका इक्वेशन हैव अ नो सोल्यूशन, उन इक्वेशन का कोई सोल्यूशन नहीं होगा। तो वो जो दो इक्वेशंस हैं उनका आंसर क्या आएगा, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। ठीक है, थर्ड वन क्या है, अगर लाइन कोइंसिडेंट आई तो क्या है, उनका इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। ठीक है, और क्या है वो पेयर ऑफ इक्वेशंस क्या होगी, कंसिस्टेंट। सबसे पहले ये क्वेश्चन है थर्ड पार्ट का। ठीक है, थर्ड पार्ट का हमने ये क्वेश्चन करना है, कंपेयर करनी है रेशो A1/A2, B1/B2, C1/C2। हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना है कि इक्वेशन, पेयर ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट फाइंड करने से पहले हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि वो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, पैरेलल है कि कोइंसिडेंट है। उसके बेसिस के बाद हम बता सकते हैं कि वो चीज़ कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है 3x + 2y = 5। फर्स्ट इक्वेशन A1, इसको हम x का कोफिशिएंट क्या है, 3। ठीक है, A1 की वैल्यू 3, B1 की, y का कोफिशिएंट 2, तो B1 की वैल्यू 2, C1 की 5। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, A2 की वैल्यू, x का कोफिशिएंट 2, B2 की वैल्यू, y का कोफिशिएंट 3। 3 के आगे वाला साइन बहुत ही ज़रूरी है, अगर नहीं करोगे तो सम यहाँ गलत हो जाएगा। ठीक है, B2 की वैल्यू -3, C2 की वैल्यू ये वाली 7 पुट की। अब क्या रेशो निकाली, A1/A2, A1 की वैल्यू 3, A2 की वैल्यू 2, ये पुट की, कॉमा B1/B2, B1 की वैल्यू 2, B2 की वैल्यू -3, ये -3 ऊपर लगाओ नीचे लगाओ, बात एक ही है। C1/C2, C1 की वैल्यू 5 और C2 की वैल्यू 7। ठीक है, फिर अब क्या आया, आपने आंसर देखना, A1/A2 का आंसर 3/2 आया, B1/B2 का आंसर -2/3 आया, C1/C2 का आंसर 5/7 आया। मतलब कोई भी आंसर तीनों में से कोई भी मैच नहीं कर रहा। तो कौन सा पॉइंट आपने अभी मैंने कल ही करवाया था, ठीक है, तो उसमें कौन सा पॉइंट निकल रहा था, कौन सा पॉइंट निकल रहा था, सिंगुलर। मतलब जब कोई किसी को मैच ना करे तो वो